खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं बेटा काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं लाला काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरी काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरी काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं दादा काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माता है जन्मदाता, माता ही घर चलाए, 9 महीने तुझको रखा माता ने तुझको उठाए। माता है जन्मदाता, माता ही घर चलाए, 9 महीने तुझको रखा माता ने तुझको उठाए। जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। कहा महाराज कि माँ शब्द भगवान ने इसलिए बनाया और हर घर में माँ इसलिए भेजी है। भगवान ने कहा कि मैं हर घर में नहीं जा सकता। एक बात और, जिंदगी में कभी किसी इंसान को इज्जत न दे पाओ, जिंदगी में कभी किसी इंसान को इज्जत न दे पाओ, लेकिन 2 लोगों को इज्जत हमेशा देते रहना। एक तो माँ और दूसरी पत्नी, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई है और दूसरी दुनिया छोड़ करके तुम्हारे पास आई है। इन दोनों को कभी कष्ट मत देना। कहते हैं कि जब छोड़ दिया है, अब तो हवा ना चल, अब का है? महाराज याद रखना, जब छोड़ दिया सुदामा को, तो उसके मस्तक में एक मणि थी। द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकाल, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चंडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, उसने देखा है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी हुई है, वो गर्व से है। एक ब्रह्म बाण छोड़ा जो उत्तरा के गर्व को जलाने लगा। उत्तरा चिल्लाने लगी, मामा मामा ये कैसा गूढ़ वेद कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ हाँ प्रभु मेरा गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता है। हे मोहन हे मामा दासी पे आज दया कीजिए, मेरे प्राणन को ले लीजिए पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। कहा कि मेरे प्राणों को बचा लीजिए।
उसी समय भगवान ने एक रूप से गर्भ में प्रवेश किया और एक रूप से बाहर खड़े हैं। गर्भ जल चुका था लेकिन भगवान ने उसमें दोबारा प्राण डाल दिए। जिस तरीके से भगवान भक्त के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसी तरीके से भक्त भी भगवान के बारे में जानता है। अगर सच्चा भक्त है, कुंती समझ गई और कुंती ने जवाब दिया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज सच्चित आनंद को देने वाले, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्रय विनाशाय तीनों तापों का हरण करने वाले, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले, क्या कर रही हो बुआ? आज तो मुझे भगवान बोल के पराया मत करो। मैं पराया होना नहीं चाहता, और अगर तूने आज भगवान बोल ही दिया है तो एक काम कर ले, क्या तू हमसे वरदान मांग ले। तो बुआ ने जवाब दो, कृष्ण सबसे पहले मेरे बड़े बेटे को कुछ दे दो। धर्मराज से कहा तुम मांगो, तो धर्मराज बोले, प्रभु मेरा धर्म कभी नष्ट न हो। भीम से कहा तुम मांगो, तो भीम ने कहा कि मेरे बल में कभी कमी न हो। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। अब अर्जुन से कहा कि तुम मांगो, तो अर्जुन कहने लगे हैं कि हे प्रभु अगर देना है तो आप अपने चरणों की सेवा दे दीजिए और आप मेरे साथ में हमेशा रहें। अब नंबर आया द्रौपदी का। तो भगवान को लोग कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण की बहन है द्रौपदी बड़ी प्यारी, तो उनको हमारे संत विद्वान कृष्णा बोलते हैं। उनसे कहा तुम मांगो, तो बोली प्रभु अगर देना है भैया तो एक चीज दे दो, आपका जब जब मैं ध्यान करूं तो आप मुझे दर्शन देते रहे। अब भगवान की एक बहन बची है जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा से कहा तू मांग ले, तो दोनों हाथ जोड़ के बोली, वीरन आपके पद रूपी चरण कमलों में, आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भंवरा विलुप्त हो जाए, मैं बस ये मांगती हूँ। जैसे कमल में कमल सुबह खुलता है, भंवरा बैठ जाए, शाम को बंद होता है तो भंवरा उसी में बंद हो जाता है। उसी प्रकार से आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भंवरा विलुप्त हो जाए। ठीक है, सबको वरदान दिए। अब नंबर आया बुआ कुंती का। बोले तू भी मांग ले, तो कुंती ने जवाब दो, हे कृष्ण अगर देना है तो आप मुझे एक चीज दे दो। क्या? दुख। पूरे महाभारत में भगवान पहली बार इतना रोए।